नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आखिर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या लिख दिया, उनके ऑफिस की ओर से ऐसा क्या लिख दिया गया कि रातों रात नोएडा की पुलिस इस तरह से एक्शन में आ गई कि 154 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। 154 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। और ये वो किसान हैं जो दूसरे दिन महापंचायत पे पहुंचे थे और वहां पहुंचे थे जहां पर इनको महापंचायत करनी थी। 34 ऐसे किसानों को गिरफ्तार किया गया जिनको रिहा किया गया था, उन्हें फिर अरेस्ट कर लिया गया। तो योगी आदित्यनाथ ने ऐसा लिखा क्या था, मैं आपको दिखा रहा हूं योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से क्या लिखा गया था, जिसके बाद ये सारी कार्रवाइयां हुई और ये बात रिपोर्टेड है, अखबारों में छपा है। तो हुआ ये कि योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से लिखा गया, अराजकता बर्दाश्त नहीं है। और उसके नीचे एक अखबार की कटिंग है। उस कटिंग में जिक्र है गौतम बुद्ध नगर का, अलीगढ़ का और संभल का। यहाँ इन तीनों का जिक्र है और ये लिखा गया है कि अराजकता की छूट किसी को नहीं है। संभल में क्या हुआ आप लोग सबकी आपको जानकारी है, अलीगढ़ आपकी जानकारी में है। अराजकता की छूट के मामले में गौतम बुद्ध नगर आ गया, जहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में ये इस समय किसानों का आंदोलन चल रहा है। इन सबको अराजकता की श्रेणी में ला दिया गया और ये लिखा गया, साथ में इस आर्टिकल में लिखा है जिसे योगी आदित्यनाथ के ऑफिस ने ट्वीट किया है, सार्वजनिक संपत्ति की जो क्षतिग्रस्त हो रहा है वो उपद्रवियों से हम वसूली करेंगे। ये जैसे ही योगी आदित्यनाथ का ये संदेश दिखा वैसे ही पुलिस एक्शन में आ गई और ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई। ताबड़तोड़ तरीके से मतलब ये है कि किसानों को जहाँ जहाँ से उठाया जाने लगा। किसानों ने यहाँ तक आरोप लगा दिया कि महिलाओं और बच्चों को ही नहीं बख्शा गया। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगा दिया गया कि उनके घर के गेट तोड़ दिए गए। पुलिस अवैध गिरफ्तारियां कर रही हैं। ये सब नौबत आ गई सिर्फ इसी योगी आदित्यनाथ के ट्वीट से। आप सोचिए कि पुलिस और प्रशासन की स्थिति क्या है। आपने विवेक से किसी को कोई निर्णय नहीं लेना है, एक योगी आदित्यनाथ ने लिख दिया, बस उतना काफ़ी है। और उसके पहले हुआ क्या था, उसके पहले हुआ क्या कि बुधवार को एक मीटिंग हुई थी। योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग ली थी जिसमें कि सभी मंडलायुक्त थे, जिसमें कि पुलिस के एडीजी जोन लेवल के अधिकारी थे, जिसमें कि डीएम थे, आईजी जोन थे, पुलिस कप्तान थे। और इसमें ही कहा योगी आदित्यनाथ ने कि ये सब आप लोगों को देखना है कि किसी भी तरह की अराजकता और इस तरह के तमाम सारे उन्होंने निर्देश दे डाले। उन्होंने निर्देश दिए, अधिकारियों ने नोट किए और उसके बाद सीएम ने ये ट्वीट कर दिया और ट्वीट करने के साथ ही अधिकारी एक्टिव हो गए और अधिकारियों ने जो किया वो दिख रहा है। राकेश टिकैत टप्पल, अलीगढ़ के टप्पल में राकेश टिकैत को जिस तरह से दिखाया गया कि वो जा रहे हैं, पीछे पुलिस है, उनको रोका गया, पकड़ा गया। राकेश टिकैत ने एक बात कही, इस तरह से आप अगर हमको उठा करके पकड़ोगे, गिरफ्तार करोगे तो हम किससे बात करेंगे और क्या बात करेंगे, क्या यही लोकतंत्र है। और मैं आपको बताऊं योगी आदित्यनाथ के राज में लगातार प्रशासन और पुलिस का ये रवैया एक के बाद दूसरे में सामने आ रहा है, जिसमें कि ये उभर के बात आती है कि न किसी कैबिनेट मंत्री से कोई सहयोग की बात सामने आती है, न किसी नेता की सुनी जाती। अधिकारियों को पूरा अधिकार होता है, वो जो चाहते हैं वो कर देते हैं। ये आरोप लगातार लग रहा है, खुद बीजेपी के नेता लगा रहे हैं आरोप। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि एक के बाद दूसरे फैसले योगी सरकार को पलटने पड़ रहे हैं। यू टर्न की सरकार बन गई है ये, जो कि यहाँ अधिकारियों की चल रही, जो कि जनता से जुड़े नहीं बताए जाते हैं, जो एसी कमरों में बैठ करके सारे फैसले करते हैं। यही तो आरोप है इस सरकार पे सबसे बड़ा। अब आप सोचिए हो कह रहा है, नुजूल का फैसला इस सरकार ने लिया कि नुजूल की ज़मीनें हैं वहाँ हम खाली करवा देंगे, सरकार ले लेगी। और इतना विरोध हुआ कि अपनी ही पार्टी ने विरोध कर दिया नुजूल का। इनको विधेयक जो नुजूल का जो बिल ये लाए विधानसभा में पास कराया, उसको विधान परिषद से वापस लेना पड़ा। केशव मौर्य खड़े हो गए और भूपेन्द्र चौधरी प्रदेश के अध्यक्ष खड़े हो गए, उन्होंने विरोध कर दिया। अचानक से अधिकारियों ने फैसला करा दिया कि डिजिटल अटेंडेंस होगी जो बेसिक शिक्षा के अध्यापक हैं। अब अध्यापक जहाँ जहाँ पढ़ा रहे हैं, जिन दूर दराज के इलाकों में, वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है ठीक से, और आपने कहा नहीं डिजिटल अटेंडेंस करेंगे। नेटवर्क वहाँ आता है कि नहीं, आपने चेक किया, इन सब चीज़ों की कोई पुष्टि नहीं हुई और फैसला लाद दिया गया। जमकर के विरोध शुरू हुआ, आखिरकार ये भी फैसला वापस लेना पड़ा। नुजूल वापस हुआ, डिजिटल अटेंडेंस वापस हुआ। पर यही नहीं, कोविड काल में भी यही इन्होंने किया। कोविड काल में फैसला अचानक से अफसरों ने करा दिया और योगी आदित्यनाथ अफसरों की ही सुनते हैं, ये उन पर सबसे बड़ा आरोप है। लगा दिया कि कोई भी भर्ती बगैर सीएमओ, जब तक सीएमओ ऑफिस से, लखनऊ की बात है कि जब तक सीएमओ ऑफिस से हरी झंडी नहीं मिलेगी किसी भी अस्पताल में कोई भर्ती नहीं हो सकता है। सीएमओ ऑफिस की लाल फीताशाही में लोग परेशान हो गए, वहाँ पर कंप्यूटर काम नहीं कर रहे थे, इतनी ज़्यादा डिमांड आ गई थी। और ऐसा भी खबरें आई कि मौत हो गई लोगों को, उनको अस्पताल नहीं मिला। जम करके हल्ला मचा, आखिरकार ये फैसला भी योगी सरकार को वापस लेना पड़ा। इसी तरह से पीसीएस की परीक्षा में ये हो गया कि पीसीएस की परीक्षा में हम एक दिन में नहीं बल्कि परीक्षा जो है हम 2 दिन में कराएंगे और स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण लागू करेंगे।
उसको लेकर के विरोध हुआ, छात्र जम करके आंदोलन किए, वो वापस लेना पड़ा। इसी तरह से पंतनगर में बुलडोजर चलाने का फैसला था, उसका भी जमकर के विरोध हुआ, वो वापस लेना पड़ा। तो लगातार अफसरों का इस तरह के फरमान आ रहे हैं और फिर भी और उनको सरकार को यू टर्न लेना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी अफसरों को ही सारे पावर सौंपे जा रहे हैं। और यही मामला इसी किसानों के मामले में भी हो रहा है। ना किसानों से डील करने के लिए केशव मौर्य को लगाया जा रहा है, ना ब्रजेश पाठक को लगाया जा रहा है, दोनों डिप्टी सीएम हैं, ना ही लगाया जा रहा है बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष को, भूपेंद्र चौधरी को। ये सारी जिम्मेदारी अफसरों को सौंप दी गई है। पुलिस कमिश्नर और डीएम और आईजी, डीआईजी यही सब हैं और वहाँ पर बाकायदा पुलिस डंडे के दम पर ये सब करती हुई नजर आ रही है। यही पुलिस पर आरोप है और किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ये है यूपी में ज़मीनी हालातों की हकीकत। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो लीक से हटकर हैं और जो आपको सिर्फ यही मिलेंगी।